नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 5वां लेक्चर है और 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है, इसका प्रयोग हम रिसर्च में किस तरीके से करते हैं। जब हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, इन पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। साक्षात्कार सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन करने का एक प्रमुख प्रविधि है। डेटा इकट्ठा करने का यह एक प्रमुख प्रविधि है। आम भाषा में या दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि किसी अधिकारी से मिलना है या किसी नौकरी हेतु या किसी संस्था में प्रवेश पाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आम भाषा में साक्षात्कार का प्रयोग हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से मिलने, उनकी योग्यता आदि की जानकारी को प्राप्त करते हैं। शोध क्षेत्र में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब हम अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और पुस्तकालय पद्धति आदि प्रमुख हैं। साक्षात्कार का अर्थ। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल भावना आदि के अनुभव तथा भविष्य के इरादे को ज्ञात करना है। व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उनकी भावनाएं आदि, उनके क्या विचार हैं, क्या हाव भाव हैं और भविष्य के इरादे को हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करना है तथा अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करने सामाजिक शोध को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। साक्षात्कार सामग्री संकलन करने की प्रमुख प्रविधि है जिसमें व्यक्ति से आमने सामने का संबंध स्थापित होता है एवं उनसे वार्तालाप होती है और हम डेटा कलेक्ट करते हैं। साक्षात्कार की परिभाषा। शोध एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में साक्षात्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसे परिभाषित करते हुए पी.वी. यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, साक्षात्कार को एक ऐसी पद्धति के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत जीवन में थोड़ा बहुत परिकल्पना के रूप से प्रवेश करता है, मतलब हाइपोथीसिस, संभावना आगे की ही सोचता है। और सेकंड परिभाषा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार को साक्षात्कार है ए मीटिंग ऑफ पर्सन फेस टू फेस स्पेशलाइज फॉर पीपल ऑफ फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑन सिम पॉइंट्स के रूप में परिभाषित किया जाए। मतलब जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फेस टू फेस मिलता है तो तब डेटा कलेक्ट करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर इनको 4 बातों में देखा जा सकता है। 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है साक्षात्कार दो या दो व्यक्ति से के बीच मिलना है। और सेकंड, यह व्यक्ति आमने सामने के रूप में संबंधित रहते हैं। थर्ड, इन व्यक्तियों में कुछ वार्तालाप होती है, यानी कि बातचीत होती है, कम्युनिकेशन। फोर्थ, इस वार्तालाप का उद्देश्य किसी खास समस्या के संबंध में ज्ञान को प्राप्त करना है। किसी टॉपिक से रिलेटेड ही हम इसका प्रयोग करते हैं इंटरव्यू का। और थर्ड परिभाषा है पी.एम. ऑलमन ने फाइन स्टडी इन सोशोलॉजी में साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए कहा है कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक होता है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते रहें, मतलब वार्तालाप करते रहें। साक्षात्कार का उपयोग परिवारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं। हम किसी टॉपिक पर समस्या होती है, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति से जब संवाद करते हैं तो हम उससे अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। साक्षात्कार की विशेषता क्या है? इसकी फर्स्ट विशेषता है, पहली, साक्षात्कार प्रविधि की पहली विशेषता यह है कि यह सामाजिक शोध की एक पद्धति है, अर्थात सामाजिक शोध में सामग्री संग्रहण करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है,
इसके द्वारा सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। थर्ड है, इसके द्वारा व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम व्यक्ति से इंटरफेस फेस टू फेस मिलते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। और फोर्थ है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आमने सामने का संबंध स्थापित करते हैं। इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो व्यक्ति से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिफ्थ है, आमने सामने के संबंध रहने के कारण प्राथमिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए में प्राथमिक संबंध स्थापित करने होते हैं। साक्षात्कार के उद्देश्य कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट उद्देश्य है, पहला, साक्षात्कार प्रविधि का पहला उद्देश्य व्यक्तिगत सूचनाओं स्थापित करना कहा जाता है। एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि भावनाओं में प्रयास किया जाता है, एक दूसरे के अच्छी तरह से जान लें हम, क्योंकि हमें डेटा इकट्ठा करना होता है तो हमें दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जानना होता है, उससे अच्छे से वार्तालाप करनी होती है और उसको उसी रूप में बताना होता है जिस रूप में वह चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं कि वह उत्तरदाता उत्तर नहीं देता है, कभी कभी वह गलत भी उत्तर देता है। तो ऐसा भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रिसर्च में प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए जो अगला व्यक्ति दे सके। सेकंड है इसका, साक्षात्कार का उद्देश्य परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एकत्रित सामग्री है। जब परिकल्पना हाइपोथेसिस के लिए है, एकत्र सामग्री है। साक्षात्कार करने से शोधकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचारों एवं सामाजिक जीवन में के बारे में अनुभव प्राप्त करना है। और थर्ड है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क स्थापित होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और फ़ोन से हम अपना कर लें, इसमें भी जाना पड़ता है, फेस टू फेस मिलना पड़ता है, तभी इसका साक्षात्कार माना जाएगा। प्रत्यक्ष संपर्क की द्वारा व्यक्ति के उनकी आंतरिक बातें, यानी कि जो अंतर क्या क्या बातें चल रही हैं, भावनाएं, उद्देश्यों एवं मनोरंजनों की आदि की अध्ययन किया जाता है। इनका मनोरंजन का आदि का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। और फोर्थ है, इसके द्वारा अवलोकन संभव हो पाता है, ऑब्जर्व करना संभव हो पाता है, जबकि प्रश्नावली में अवलोकन संभव नहीं है। क्योंकि प्रश्नावली हम डाक द्वारा भेजते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते किसी व्यक्ति को, तो इसमें तो अवलोकन क्या हो सकता है। अब साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट है, उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। और सेकंड, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। और थर्ड है, औपचारिक के आधार पर वर्गीकरण। और फोर्थ है, अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण। और पाँचवा है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इनके ये प्रकार हैं। अब साक्षात्कार के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं? साक्षात्कार का प्रयोग सामाजिक एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। इसका प्रयोग सामाजिक या सर्वेक्षण क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अवलोकन की तरह ही प्राकृतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण के लिए साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इस प्रविधि के द्वारा अनेक गुणात्मक तथ्यों तथा व्यक्तियों के विचारों एवं भावनाओं को साक्षात्कार के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति से इंटरफेस मिलते हैं तो हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। फर्स्ट है, इसके द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जाता है। सभी प्रकार की सूचनाओं का सीधे तौर पर संबंधित व्यक्तियों के संकलन का लिया जाता है। साक्षात्कार द्वारा विषय वस्तु एवं वस्तुनिष्ठ दोनों तरह की समस्याओं से संबंधित तथ्यों को एकत्र किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ, विषय से संबंध भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो हम रिसर्च करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। और सेकंड है, इसके द्वारा प्राथमिक तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राथमिक तथ्य होता है, प्राथमिक डेटा कहलाता है, वह साक्षात्कार के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि साक्षात्कार फेस टू फेस होता है, इसमें द्वितीय डेटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि द्वितीय डेटा होता ही नहीं है, प्रथम डेटा ही होता है। इन विधियों द्वारा संबंध व्यक्तियों एवं सूचनाओं सीधे ही संकलित की जाती है। इसका संबंध व्यक्ति खुद, सूचनादाता खुद होता है। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम पूछते हैं अगले व्यक्ति से सवाल, तो वह खुद ही डेटा का संकलित किया जाता है। इसलिए प्राथमिक तथा एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए प्राथमिक तत्व होते हैं वह एकत्रित हो जाते हैं।
यह इस प्रविधि विशेष गुण कहा जाता है, यह विधि का एक विशेष गुण है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, एग्जाम्पल देख लें। ऐसे हम अपराधियों का अध्ययन करने के लिए हमें जेल विभाग से अधिकारियों से सीधे संपर्क स्थापित करना होता है। जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे किसी अपराधी का हम वो रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें जिला अध्यक्ष से डायरेक्ट बात करनी होगी कि हमें उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, तभी वो हमें अंदर जाने देगा। और थर्ड है, इसके द्वारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं हो पाता है। घटनाओं के घटने के अभाव में अवलोकन पद्धति भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। फोर्थ है, इसके द्वारा सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। मतलब है कि हर एक व्यक्ति से हम अपना टॉपिक से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पद्धति द्वारा तथ्य एकत्रित करते समय शोधकर्ताओं को उत्तरदाता के सम्मुख उपस्थित होना होता है। जो रिसर्च करता है उसको उत्तरदाता के सामने उपस्थित ही रहना पड़ता है। और पांचवा है, इसमें इसके द्वारा गुप्त से गुप्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। जो कई लोग बताते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम, तो वह भी इसमें शामिल किया जाता है, वह भी एकत्रित की जाती है। साक्षात्कार के दोष या सीमाएं कौन कौन सी हैं? इसकी पहली सीमा है, साक्षात्कार प्रविधि का पहला दोष या सीमा यह है कि इसके द्वारा सूचनाएं संग्रहण करने में अधिक समय लगता है। इसमें टाइम बहुत लगता है, पैसा भी खर्च होता है इसमें, क्योंकि शोधकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत रूप में संपर्क स्थापित करना, सूचना संग्रहण करना पड़ता है। सेकंड है, यह एक खर्चीला अध्ययन है। इस विधि द्वारा सूचना का संग्रह करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि सभी लोग से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी हम जब डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो कोई नहीं मिलता है, तो वो भी इसमें श्रम और समय ज़्यादा लगता है। थर्ड है, इसमें शक्ति पर निर्भर करता है। साक्षात्कार के समय शोधकर्ता की से यह संभव नहीं होता है कि वह उत्तरदाता द्वारा बनाई गई सभी बातें नोट कर ले। मतलब कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सभी बातें उसकी नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ पॉइंट हम याद करते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं, जो मेन होते हैं उन्हीं का हम अपने नोटबुक में उतारते हैं। और चौथा है, इसके द्वारा सूचना एकत्रित करने के लिए सूचनादाताओं पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमें उसी पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ता है। इसी निर्भरता के कारण साक्षात्कारकर्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा जब आप डेटा इकट्ठा करेंगे। पाँचवा है, इसके द्वारा अविश्वसनीय एवं अप्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त की संभावना अधिक रहती है। इसमें ऐसी सूचनाएं हो जाती हैं जो हमारे कुछ काम की ही नहीं होती हैं। और छठा है, इसके द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने या तथ्य संकलन करने के लिए शोधकर्ता पूर्णतः निर्देशित उत्तरदाताओं की इच्छा होती है। ये उत्तरदाता की स्वयं इच्छा होती है कि वो उत्तर देना चाहता है या नहीं, क्योंकि उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो वह साक्षात्कार देने के लिए तैयार होता है। इससे पता चलता है कि साक्षात्कार प्रविधि की अनेक दोष या सीमाएं हैं। परिभाषा है, सेरेटन एवं उनके साथियों ने कहा है, जो सेरेटन है और उनके साथियों ने कहा है कि जब हम प्रश्नावली एवं साक्षात्कार दोनों एक ही प्रयोग के साथ प्रयोग किया जाता है, जब हम दोनों का प्रयोग एक ही साथ करते हैं तो प्रश्नावली द्वारा प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय एवं सही पाए जाते हैं, क्योंकि साक्षात्कार द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्ष वास्तविक व्यवहार में से भिन्न पाए जाते हैं। यानी कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं प्रश्नावली में उत्तर प्राप्त अधिक विश्वसनीय होते हैं और साक्षात्कार में कई वस्तुनिष्ठ व्यवहार से होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया वीडियो कि इंटरव्यू क्या होता है। और हाँ, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार में ऐसे ही प्रश्न रहने चाहिए, व्यक्तिगत प्रश्न ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो कई लोग हमें वो अपना व्यक्तिगत में नहीं जाने देते हैं, पारिवारिक प्रतिपुष्टि में नहीं जाने देते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि डेटा कलेक्ट करते समय में हमें उन्हीं प्रश्नों को पूछना चाहिए, उन्हीं प्रश्नों को कि जो हमें
उत्तर अच्छे से प्राप्त हो सके। ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन में जाना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उत्तरदाता पता नहीं उत्तर देगा या नहीं देगा, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।